राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगी नीट परी एग्ज़ाम 2022 में मेरे कितने नंबर आए थे और मैंने एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया था। आपको कितनी पढ़ाई करनी है जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे प्री एग्ज़ाम में नंबर आए थे 88 यानी 88 नंबर, जो कि मैंने कुछ ही टाइम में पढ़ाई करके हासिल किए थे और मेरा प्री एग्ज़ाम क्लियर है। मैंने उस टाइम पर एग्ज़ाम को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी BSTC सेकेंड ईयर चल रही थी, इसीलिए तब मेरी इंटर्नशिप भी हो रही थी। क्योंकि जो हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और हम कॉलेज में पढ़ते हैं, वो हमारे इसी एग्ज़ाम में आता है। इसीलिए जिसने अच्छे से इंटर्नशिप की है और अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई की है, उसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रीट एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर सकता है कुछ ही समय में पढ़ाई करके। दोस्तों, एक आपका क्वेश्चन था, अवनी की धीर सर की बुक को कैसे पढ़ें। उसके लिए मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था, जनवरी से मैं साइकोलॉजी की क्लासेस शुरू करूँगी, जिसमें आपको अच्छे से नोट्स बनवाऊंगी और पूरी बुक का अच्छे से सॉल्यूशन करवाऊंगी। अनुष्का शर्मा जी का प्रश्न था, रीट की बुक धीर सर की कैसे पढ़े। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने तब तो इतनी अच्छे से तैयारी नहीं की थी प्री रीट में, लेकिन उसके बाद से रीट मेन एग्जाम की तैयारी मैं कंटिन्यू करती आ रही हूँ। मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए तैयारी करते हुए। सबसे पहले आपको धीर सर की बुक को जैसे हम स्कूल में बुक्स पढ़ते थे ना, वैसे ही पढ़ना है। 3-4 बार पढ़ोगे तो कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। उसके बाद आपको नोट्स निकालने हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो मैं जनवरी से क्लासेस लेना शुरू कर दूंगी, तब आप नोट्स बना लेना और आप समझ जाना। अगर आप नोट्स बना भी लेते हो साइकोलॉजी के, तो भी बुक तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि पूरा वर्णन नोट्स में नहीं लिखा जाता है। नोट्स में तो सिर्फ पॉइंट लिखे जाते हैं। अगर हम उसका पूरा वर्णन बार बार नहीं पढ़ेंगे तो बुक हमें अच्छे से याद नहीं होगी, इसीलिए हमें बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी। मैंने साइकोलॉजी की 4-5 बार तो क्लासेस ली है कोर्स लेकर के। उसके बाद मैंने 20-25 बार नोट्स को नॉर्मल तरीके से पढ़ा है, ना कि उनको याद किया है। फिर जैसे जैसे हम बार बार अभ्यास करते हैं तो कुछ कुछ टॉपिक हमें याद होने लग जाते हैं। फिर मैंने नोट्स को लिख कर याद किया है, ताकि वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और हम कभी उनको भूलें नहीं। और साइकोलॉजी की बुक ऐसी है जिसको निरंतर पढ़ना पड़ता है। अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो हम उसे फिर से भूलने लग जाते हैं। इसीलिए सारा खेल अभ्यास का है। अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो आप साइकोलॉजी कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों, जब तक मैं क्लासेस लेती हूँ तब तक आप बुक को नॉर्मल पढ़ते रहिए। 1 या 2 बार पढ़ दीजिए 4-5 दिन में, नॉर्मल ही पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको नोट्स लिखवा दूंगी, फिर आप उन नोट्स में से पढ़ना और आपको समझा भी दूंगी, ताकि आपको साइकोलॉजी अच्छे से याद हो जाएगी। अगर आप साइकोलॉजी की YouTube पर फ्री में क्लासेस लेना चाहते हो तो धीर सर का चैनल सर्च करना, उसमें प्लेलिस्ट निकालना, शिक्षा मनोविज्ञान कंप्लीट इकाइयाँ। उसमें आपको शिक्षा मनोविज्ञान के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और वहाँ से आप क्लासेस लगा लेना। जब आप 2 बार क्लासेस ले लोगे और 2-3 बार बुक पढ़ लोगे तो आधी साइकोलॉजी तो आपके ऐसे ही याद हो जाएगी। इसीलिए क्लासेस लेना ज़्यादा ज़रूरी है। क्लासेस लिए बगैर धीर सर की बुक समझ में नहीं आती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके कोई और भी प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट करके बताना। कल मैं वीडियो डालूंगी मैंने कौन कौन सी बुक रीट में पढ़ी थी और उसका आपको रिव्यू भी दूंगी। रीट के साइकोलॉजी को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप मुकेश पंचोली सर की बुक्स से करें। उनकी बुक्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है, इसीलिए उनकी बुक जरूर लें और उनका कोर्स ले सकते हो। और उनका कोर्स भी बहुत सस्ता होता है।